हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिका। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे मेरे से, और काफ़ी जो है सर्कुलेट भी हो रहा था, ये क्या कहते हैं अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आई थॉट ऑफ कमिंग विद अ वीडियो ऑन दिस। तो इस यहाँ पर हम सिर्फ इसी का ही सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो इट इज़ टेलिंग अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। जो ये स्क्वायर है, ओके, इस स्क्वायर का ब्लू पोर्शन वाला एरिया जो है इसको फाइंड करना है। बाहर भी एक स्क्वायर बना हुआ है। ओके तो चलो शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे कि देखो, जो भी कटिंग की कर रखा है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, मान लो ये अगर मैं नाम दे दूँ इसको ABCD, तो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है, इसको जो कट कर रखा है अंदर से, हम देखेंगे कि भाई बड़ा ही ना सिमेट्रिक हो रखा है सब कुछ। ठीक है, मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब हर कोनों से सेम काम हो रहा है। ओके, हर कोनों से सेम काम हो रहा है। ये रहा हमारा स्क्वायर बीच में, और बाहर भी जो है ABCD वाला स्क्वायर है। ठीक है, डायमेंशन दे रखे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से देखना है। मैं जो अप्रोच लगाने जा रहा हूँ ना, वो हो सकता है थोड़ी सी ना लंबी सी लगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से समझ में आए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व तो ना हो, लेकिन समझ में आए। ओके, चलो देखो, इस फिगर में ध्यान से देखना है। मैंने ना यहाँ पे रंग कर रखा है, तो ये जो मैं अलग अलग कलर कर रखा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं सिर्फ इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकाल लूँ, तो वो ग्रीन के बराबर होगा, पूरे के पूरे ग्रीन के बराबर होगा, इसके पूरे के बराबर होगा। ठीक है, पूरे ऑरेंज वाले पोर्शन के बराबर होगा, और पूरे इस ग्रे फिगर के बराबर होगा। तो मतलब हमें अलग से चारों को फाइंड करना ज़रूरी नहीं है। हम किसी एक को फाइंड करेंगे तो भी सबका हम इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री से सब कुछ जो है एरिया इक्वल आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने ग्रीन पोर्शन इंडिकेट कर रखे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया इन सब का एरिया आपस में इक्वल होने वाला है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए यहाँ फिगर बना रखा है, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। इसको नाम में दे रहा हूँ M। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ ABC निकालने वाला हूँ। ठीक है, इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो एरिया ऑफ ABC निकालूंगा मैं। एरिया ऑफ ABC निकाल के क्या करूंगा मैं, पिछली इसी बार की तरह, ये देखो यहाँ से एक पोर्शन का एरिया निकालूंगा और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते ही मुझे बाहर के इस बाहर पोर्शन के जो एरिया हैं ये पता चल जाएंगे, और फिर मैं उसको इस अपने बाहर वाले स्क्वायर से, बड़े वाले स्क्वायर से माइनस कर लूँगा, तो मुझे अंदर के स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। ओके ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ध्यान से सुनो। देखो, क्या ये स्क्वायर है अंदर वाला, तो ये 90 डिग्री हुआ है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और ये भी 90 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 है तो ये भी 90 हुआ बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ओके, तो इसी का ही एक फिगर मैंने ऐसा बना दिया, ये रहा ABC, और जो छोटा वाला है वो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये 90 डिग्री यहाँ भी है, और एक यहाँ पर भी एक 90 डिग्री है। वेरी गुड, ये एंगल A जो कि कॉमन है, तो इस तरह से ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, सिमिलर हो गए। ये 10th क्लास में ट्राइंगल्स का टॉपिक में आप सीखेंगे सिमिलर क्या होता है। तो सिमिलर हो गए, ओके भाई। एक क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। बहुत बढ़िया भाई, सिमिलर हो गए हैं। इस वजह से क्या होगा, तो आप देखो, अगर मैं मार्किंग कर दूं एंगल 1, ये रहा एंगल 1 90 डिग्री, और एंगल 2 ये D एंगल है। ठीक है, ये एंगल 2। तो यहाँ देखेंगे कि जो भी 90 के अपोजिट है, 90 डिग्री, और मैं लिख देता हूँ एंगल 1 के अपोजिट। अब मैं लिख रहा हूँ अपना रेशो वाला, क्योंकि दो ट्राइंगल, अगर ये मैंने बोल दिया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इस वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से। इस वजह से क्या होगा, छोटा वाला ट्राइंगल पहले 90 के अपोजिट AD है इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में 90 के अपोजिट क्या है, AC। बराबर होगा, किसके बराबर होगा,
वन, एंगल वन के अपोजिट यहाँ क्या है, ई डी, और बड़े वाले में एंगल ए के अपोजिट है बी सी, है ना। अच्छा ए डी कितना है, ए डी पता है क्या हमको, यस पता है, फाइव है। ए सी पता है क्या हमको, सॉरी ए सी है 15, 10 नहीं लिखना, ए सी पूरा 15 है। हाँ तो ई डी क्या होगा, इसी रेशो में होगा ना, इसी रेशो में होगा, यानी कि 1:3 का रेशो होगा किसका, ई डी और बी सी का, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ई डी एक्स है तो बी सी जो है वो 3x होगा, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये अगर x है, ई डी अगर x है तो बी सी क्या है, 3x होगा, है ना। उसी तरह से इस ट्राइंगल में, यानी कि इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये अगर x है तो ये 3x होगा, ये अगर x है तो ये पोर्शन, ये लाइन 3x होगी, ये x है तो ये 3x होगा। तो ए ई जो है वो 3x है, ठीक है। ए ई देख लो यहाँ पे कहाँ है, ये रहा ए ई, ये 3x है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे बताओ ए ई डी का एरिया क्या होगा, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाफ इंटू ए ई इंटू ई डी, है ना। हाफ इंटू ए ई कितना है, 3x इंटू एक्स, है ना। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, एक मिनट, हमें x तो निकाला ही नहीं हमने, है ना, तो यहाँ जगह बनाएंगे, x निकाल लेते हैं। आपको लगेगा यार बड़ा लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा, आराम से देखो, बस चुपचाप आराम से देख रहे हो, बैठ के आराम से, जहाँ से नहीं समझ में आए पीछे आके फिर से देखो, ठीक है। चलो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई डी। अब मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा देखो ध्यान से, इट विल बी ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ओके। नाउ ए ई स्क्वायर कितना है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को अगर मैं 3x का होल स्क्वायर करूँ तो 9x स्क्वायर होगा, प्लस ई डी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर यानी 25, है ना। 10x स्क्वायर आ गया 25, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25/10, 25/10 होता है 5/2, एक्स की वैल्यू आ गई √5/2, ठीक है। या फिर इससे भी काम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर 5/2 है, क्यों, यहाँ देखो हाफ हो गया ये, और वहाँ क्या है 3x स्क्वायर, है ना, क्या अलग है 3x स्क्वायर, बस हमें चाहिए ही यही, क्योंकि देखो 3x स्क्वायर जो है उसमें जो एक्स स्क्वायर यूज़ होगा, उसमें जो एक्स स्क्वायर यूज़ होगा वो मेरे पास यहाँ पर है ही। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं अब, हाफ इंटू 3x स्क्वायर क्या है 5/2, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 15/4, ठीक है, स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, सम स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आएगा। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अब एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ, इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो पोर्शन है, सुनना ध्यान से, अरे मैं पहले ही बना रखा है ना मैंने, ये रहे मेरे ग्रीन पोर्शन, जो मेरे ग्रीन पोर्शन है इनका एरिया तो आ ही गया है, कितना आ गया 15/4, तो भाई इसका 15/4 है, इसका भी 15/4, इसका भी और इसका भी, है ना। अब ध्यान से देखो, वापस फिगर पे आओ अपने, तो ये कितना आ गया, ए ई ए डी ई का एरिया कितना आ गया 15/4, है ना। क्या आप बता सकते हो एम बी सी का एरिया कितना होगा, एम बी सी का एरिया कितना होगा, क्या ये 15/4 नहीं होगा, ये भी 15/4 होगा, ओके ओके, ये भी आ गया 15/4। अब मैं एक मुश्किल काम ये करने जा रहा हूँ कि मैं ए एम सी इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। ए सी एम, ये रहा ए सी एम, इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ। और अगर मैं, हल्की सी स्पेस लगेगी, यस, ठीक है, यहाँ देखो एरिया ए सी एम, ए सी एम का एरिया अगर देखना ध्यान से देखो, चलो क्या होगा, बेस क्या है, बेस है 10 + 5, 15 यहाँ पर है, और हाइट कितना है 5 यहाँ पर है, ओके। तो इट विल बी हाफ, बेस कितना है 15, मैं एरिया ए सी एम है, ध्यान से देख लो एक बार, एरिया ए सी एम हाफ इंटू 15 इंटू 5 हो गया ये, है ना, एंड इट विल कम 75/2, बहुत बढ़िया। अब मैं आ गया हूँ अपने काम का एरिया पे, मेरा काम का एरिया क्या था, एरिया ए बी सी, क्या नहीं लगता आपको एरिया ए बी सी जो है वो
एरिया ए ई डी प्लस एरिया ए बी ई डी सी बी है ना, प्लस एरिया बी एम सी, यही है ना। तो मुझे ई डी सी बी भी चाहिए। ई डी सी बी देखो बड़े आराम से निकाल दूंगा मैं। ई डी सी बी बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो ई डी सी बी। ई डी सी बी जो है पूरे का एरिया ए एम सी में, एएमसी में आप किसको माइनस कर दो, ये अपने छोटे वाले छुटकू ट्राइंगल ए ई डी को माइनस कर दो और बी एम सी को माइनस कर दो। ठीक है, ए एम सी कितना आया, ए एम सी आया 1575/2 प्लस ट्वाइस ऑफ कितना है 15/4 यानी 15/2 हो गया, इसको निकाल दो। ठीक है, मतलब 15/4 इंटू 2 करने से यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ओके, माइनस करना था, यस माइनस करना था। तो इसका एरिया आ गया 30, 60/2 30। ओके, 60/2 30। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो इन सबको हटाओ, इसका एरिया आ गया 30, इसका एरिया आ गया 15/4। तो इस पूरे ब्लू पोर्शन का एरिया कितना है, इस पूरे ब्लू पोर्शन का एरिया कितना है, इस पूरे ब्लू पोर्शन का जो एरिया है अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये 30 है, ये 15/4 है ना, और 30 प्लस 15/4 और ऐसे कितना एरिया है, 4 है ना, इंटू 4 कर दो, बस बात ही ख़त्म। ओके, अच्छा ये 10 है, सॉरी ये 5 है और ये 10 है, कितना आ गया ये 120 और 115, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 120 और 15 135/4 इंटू 4 ये गया। तो इस पूरे का यानी कि इस पूरे कलर्ड पोर्शन का एरिया कितना है 135। पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, ये कितना है 15 और यहाँ भी कितना है 15 ही है ना, 15 इंटू 15 यानी 225 स्क्वायर का एरिया है, माइनस इस 135 को माइनस कर दो, आपका एरिया आ जाएगा 90, जो कि आपके स्क्वायर का रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, आपके स्क्वायर का रिक्वायर्ड एरिया सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर में लिख दे रहा हूँ, या जो भी यूनिट में चाहिए आपको। ठीक है, सो आंसर इज 90। आई होप सॉल्यूशन ठीक लगा होगा आपको, छोटे बच्चों को भी समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।